हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सर्वज्ञ वाला यूट्यूब चैनल में। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहादुर कहानी, जो कि 12th क्लास में हर प्रत्येक वर्ष 5 नंबर की आती है और आज हमको उसको क्लियर करने वाले हैं। और कल का टाइम एग्जाम का है, इससे पहले आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। बहादुर नेपाल का 12 या 13 वर्ष का लड़का है जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। माँ की पिटाई से परेशान होकर वो घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर परिश्रम से घर में काम करता था, जिसने गृह स्वामिनी निर्मला बहुत खुश रहती थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर देर रात तक काम करता था और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी खुशी में था और हर समय हंसता रहता था। और वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। किशोर निर्मला का उद्दंड बेटा था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर से उसके काम में तनिक भी असावधानी होती तो उसकी पिटाई वह करता। पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद पूर्ववत काम में लग जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका और उसने उसका काम करने से मना कर दिया। अब तो घर की स्थिति यह हो गई थी कि तनिक सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे जमकर पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियों और भूलें अधिक होने लगी। एक बार रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर चारपाई और पर कमरे के अंदर कुछ ढूंढने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपये खो गए हैं, जो उसने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद घर के सभी लोग बहादुर पर ही फंदे करने लगे। बहादुर ने रुपये उठाने से इनकार कर दिया। सभी ने खूब पीटा और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी दी। सब सोच रहे थे कि पिटाई की डर से वो अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, किंतु जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे। उस दिन से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना सभी सामान छोड़कर वो घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्हें पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर की उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने सोचा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। घर के सभी सदस्य पश्चाताप करने लगे, लेकिन अब तो बहादुर चला गया था। बस उसकी यादें ही शेष रह गई थीं। बहादुर निर्धन तो था, पर स्वाभिमान और सहनशीलता उसमें कूट कूट कर भरी थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और आपसे एक विनती है कि पूरे एग्जाम को फोड़ के आना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम शुभ हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।